विभिन्न दायित्वों में मुख्य शिक्षक, खंड शारीरिक प्रमुख, खंड कार्यवाह, जिला शारीरिक प्रमुख रहते हुए वर्तमान में देवरन जिले के जिला कार्यवाह के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप श्री सरस्वती शिशु मंदिर देवरन के प्रधानाचार्य हैं। आपका निवास देवरन गांव के पास कुल 24% थी, यानी पूरी दुनिया का 24% व्यापार हमारे देश से होता था। लेकिन आज आजादी के इतने वर्ष के बाद 125-30 करोड़ का देश होने के बाद, मेक इन इंडिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट होने के बाद भी विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 2% है, यानी उस समय 24% थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न हमारा देश ज्ञान में कम था, न हमारा देश धन में कम था। तो कम केवल एक चीज में था, और वो कमी क्या थी? वो कमी थी संगठन की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृतो युगे और द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघे शक्ति कलो युगे। यानी कलयुग में यदि कोई शक्ति काम आ सकती है तो वो संगठन की शक्ति है। और उस संगठन की शक्ति के सूत्र को लेकर परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आज ही के दिन यानी विजयदशमी के दिन 1925 में एक पौधे का रोपण किया, जिसे आज हम वटवृक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में हम जानते हैं। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में आप कल्पना कीजिए, एक बालक जिसने अपनी छोटी उम्र में इतनी गरीबी देखी, इतना दुख देखा कि अपने एक ही दिन में उन्होंने अपने माता पिता की चिता को अग्नि दी। यानी एक ही दिन जिसने अपने माँ बाप को खो दिया हो। गरीबी इतनी कि एक वक्त का भोजन मिलेगा, दूसरे वक्त का भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और देशभक्ति इतनी कि 8 वर्ष के उस केशव नाम के छोटे से बालक ने जब स्कूल में रानी विक्टोरिया के ध्वजारोहण के 60 वर्ष पूरे होने की खुशी में मिठाई बांटी जा रही थी, तो उस मिठाई के कोने को ये कह के डस्टबिन में फेंक दिया कि अंग्रेजों की गुलामी के इस जश्न में मैं शामिल नहीं हो सकता। ऐसे एक देशभक्त, ऐसे एक जाबाज, ऐसे एक निडर और साहसी परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जब उस समय क्रांतिकारी गढ़ कलकत्ता में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए, तो वहां उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया और उस समय की अनुशीलन समिति के वो सदस्य बने। असहयोग आंदोलन के समय जेल भी गए, लेकिन वो देख के काम कर रहे थे कि यदि इस नाते इस रास्ते से देश को आजादी मिल भी गई तो ये आजादी स्थायी होगी क्या? आगे से कोई शक्ति हमें फिर से गुलाम ना करे, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस बात की गारंटी हो, इस बात का विश्वास हो, तो इस बात के विश्वास को जगाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संगठन की स्थापना करी और कहा कि हिंदू समाज इस देश के संगठन, संवर्धन और विकास के लिए कार्य करता रहे। यानी ये हिंदू समाज जब खड़ा होगा तब देश आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब के जीवन की एक घटना है। अभी जब मैं उनकी एक किताब बार एक अतिथि आए, और वो जो अतिथि आए वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के। डॉक्टर साहब उन्हें रोज भोजन कराया करते, उन रामायण का अध्ययन करते हैं, वो रामायण का एक एक अध्याय पढ़ते थे और फिर उसके बाद भोजन जलपान करते थे। एक दिन दोपहर के समय डॉक्टर साहब उसके पास गए, वो केशव नाम का छोटा सा बालक, और पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप इतनी बड़ी भारी और इतनी प्राक्रमी रामायण को जो पढ़ते हैं, क्या प्रभु राम के जीवन के किसी गुण को आपने अपने अंदर भी आत्मसात किया है? किसी गुण से आप भी प्रेरणा लेते हैं? तो इस बात को वो मेहमान गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि हे मूर्ख बालक, तू कैसी बात कर रहा है? वो ईश्वर है, ईश्वर के गुणों को कैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपने अंदर ला सकता है? डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि हम सब जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो केवल देवी देवताओं का अध्ययन करते हैं, उनके गुणों का आत्मसात क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उस असहाय और अपना आत्मविश्वास खो चुके अर्जुन के मन में विश्वास धारण करने वाले श्री कृष्ण की भांति अपने हिंदू समाज के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकते क्या? हम क्यों भगवान राम की तरह उस समय की मुश्किल परिस्थिति कैसा हो? तो विचार आया कि संगठन परिवार के जैसा हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हेडगेवार से पहले कि उन्होंने संगठन की शुरुआत नहीं की, लेकिन उन्होंने देखा कि व्यक्ति के बाद संगठन समाप्त हो जाते हैं। भगत सिंह ने युवा दल बनाया,
भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने युवा दल बनाया, जिसमें देश के असंख्य युवा अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो वो युवा दल समाप्त हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी सेना, आजादी फौज का एक निर्माण किया। बड़ी भारी संख्या में उन्होंने लोग जुटाए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बाद जब वो एक संदिग्ध अवस्था में लापता हो गए तो उस आजादी फौज को भी समाप्त होना पड़ा। लाला लाजपत राय ने नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। तमाम तरह का बुद्धिजीवी वर्ग उस समय के आजादी आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सका। लेकिन लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद वो नेशनलिस्ट पार्टी भी समाप्त हो गई। यानी व्यक्ति के बाद संगठन समाप्त हो रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार को भी ऐसा ही लगा कि कहीं मेरे बाद भी ये जो मेरा संगठन है, ये जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है, ये समाप्त ना हो जाए। इसके लिए इन्होंने व्यवस्था करी, परिवार की व्यवस्था। कहा कि ये संगठन किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा, इस संगठन का कोई गुरु, कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये संगठन तत्वनिष्ठ होगा, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था चलाई कि वो आज तक, डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु तो 1940 में हो गई, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी, हमारे संस्थापक के जाने के बाद, ये संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसका यदि कोई कारण है तो डॉक्टर हेडगेवार जी की दूरदर्शिता है। जब गुरु बनाने की बात आई, क्योंकि हमारे वेदों में, धर्मशास्त्रों में कहा गया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, यानी गुरु का एक बड़ा भारी महत्व है। हम कल्पना नहीं कर सकते छत्रपति शिवाजी की यदि उनके जीवन में समर्थ गुरु रामदास ना होते। हम कल्पना नहीं कर सकते थे स्वामी विवेकानंद की यदि उनके साथ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का सहयोग ना होता। और इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर ने जन्म दिया तो उन्हें भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, उसे गुरु की आवश्यकता होती है। जब इस संगठन को बने हुए कुछ साल हुए तो सब लोगों ने मिलकर तय किया कि इस संगठन का भी कोई गुरु हो। और गुरु कौन हो? तो संगठन के गुरु होंगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार बड़े दूरगामी व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि अगर व्यक्ति गुरु होगा तो इस गुरु पद की पदवी के लिए लगातार संघर्ष होता रहेगा। और व्यक्ति गुरु होगा तो व्यक्ति के अंदर कोई भी बुराई कभी भी आ सकती है। आज वर्तमान समय में हम देखते भी हैं कि बहुत बड़े गुरु थे, बहुत भारी गुरु थे, उनका बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था, लेकिन जीवन में उनके कमी आई। जीवन हेडगेवार जी ने इस परम पवित्र भगवा ध्वज, यानी ये जो ध्वज आपके सामने लगा हुआ है, इस ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार कर इस ध्वज की छत्र छाया में संगठन आगे बढ़ रहा है। अक्सर कुछ नवबौद्धिकतावाद पूर्वक इस समाज के काम आए तो ऐसी एक पद्धति का निर्माण भी डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1925 में विजयदशमी के दिन जो एक छोटा सा भीख रोपित किया था डॉक्टर हेडगेवार जी ने, वो आज वट वृक्ष बना है। तो आज आप जैसे स्वयंसेवकों के जिन्होंने अपनी पीढ़ियां तक लगा दी, यहाँ बहुत सारे बंधु ऐसे होंगे जो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से इस संगठन के काम को कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के प्राणार्पण से ये संघ आज इतना बड़ा बना कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम की मैं 1 इंच भूमि नहीं छोड़ूंगा जहां ये अपना परम पवित्र भगवा ध्वज लहरा है। लेकिन संघ ने उनका भी विरोध नहीं किया। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघ के स्वयंसेवकों ने एक बड़ा पराक्रम दिखाया। और आंतरिक व्यवस्थाएं जब आप जैसे स्वयंसेवकों ने संभाली तो देश के पहले प्रधानमंत्री जो संघ के घोर विरोधी थे, जिन्होंने ये तक बयान दे दिया था कि इस देश की 1 इंच भूमि ऐसी नहीं रहेगी जहां ये अपना संघ वाले परम पवित्र भगवा ध्वज लहरा सके। लेकिन जब 62 के युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों का परिश्रम उन्होंने देखा, जब 62 के युद्ध में सेना के साथ पराक्रम करते संघ के स्वयंसेवक देखे, तो देश के इतिहास में पहली बार 26 जनवरी 1963 को राजपथ पर किसी गैर सरकारी संगठन ने सेना के साथ परेड की थी तो आप जैसे स्वयंसेवक थे। यानी उन विरोधियों को भी अपना बनाने का एक काम संघ के वहां अपने 2000 स्वयंसेवक केवल 1 हफ्ते पहले उन्हें सूचित किया गया और वो कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर राजपथ पर परेड कर रहे थे। जब भी इस देश में कोई संकट आया तो ये सरसंघ चालक परम पूज्य गुरुजी थे, तो उनसे कहा लोगों ने कि आज ये दमनकारी सरकार है, ये संघ को नष्ट करना चाहती है। तो बड़ी भारी भीड़ गुरुजी के उस कार्यक्रम में जुटी। गुरुजी चाहते तो देश में आंदोलन करा सकते थे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये भी अपने हिंदू समाज के एक अंग है। यदि किसी कारण से दांत जीभ को काट दे तो हम दांतों को नहीं फेंकते। यानी हिंदू समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति संघ से कैसे जुड़े। आज के समय में केवल 2 ही तरह के लोग हैं। ये एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो अपनी विचारधाराओं से इस देश पर कब्जा करना चाहता है।
वो मूर्ख भूल गया कि कब्जा तो वहां होता है जहां लोग नहीं रहते, बाहर से कब्जा होता है। हम तो इस देश के मूल समाज हैं, इस देश हिंदुओं का है, और आज जिस विद्यालय में हम बैठे हैं उसका तो नाम ही हिंदू राष्ट्र है। यानी जिस संकल्पना को साकार करने के लिए जिस एक छोटे से बीज का रोपण किया, उस वो जो संकल्पना है वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। तो आज एक बड़े भारी काम को संघ आगे बढ़ रहा है। कोरोना के समय में भी अपने सहारनपुर के 5 स्वयंसेवक बाहर निकले और उस समय लगभग 100 से अधिक शवों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया, जिन शवों को लेने से उनके घर वालों ने भी मना कर दिया। तो समाज जीवन के प्रत्येक कार्य में संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़ रहे हैं। और आज आप देखिए ये जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, आज स्वयं को हिंदू कहने वाले आज देश के प्रधानमंत्री यदि विदेश में जाते हैं तो वो श्रीमद् भगवद गीता लेकर, प्रेरणा से अनेकों संगठन अनेकों देशों में कार्य कर रहे हैं। आज संघ की प्रेरणा से सब लोग कह रहे हैं भारत माता की जय। इस भारत माता की जय के उद्घोष को हम सबको भी पूरी दुनिया में गुंजायमान करना है। ऐसा एक विजयदशमी पे आज का ये जो पथ संचलन का कार्यक्रम है, पथ संचलन भी एक व्यवस्थित हो, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। अक्सर लोग कहते भी हैं कि संघ किसी को डराना चाहता है, नहीं, यानी एक अजय शक्ति जिसे कोई जीत ना सके। हमें किसी पर आक्रमण करके जीतना नहीं है, लेकिन कोई हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें ना जीत सके, ऐसी एक अजय शक्ति के निर्माण को लेकर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ रहा है। तो बंधुओं, आज के इस विजयदशमी उत्सव पर आज भगवान वाल्मीकि जी का भी जन्मोत्सव है। समाज में समरसता बढ़े, इसके लिए संघ लगातार आगे बढ़ रहा है। आज आप सोच कर देखिए कि प्रभु राम के उस जीवन को हम सबके सामने लाने में प्रभु राम वाल्मीकि जी का कितना बड़ा योगदान। अगर वाल्मीकि जी उस समय की रामायण की घटनाओं को लिखित में ना रखते तो शायद आज हम भगवान राम जैसे आदर्श चरित्र को ना पढ़ पाते। तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में समाज आज पूरी दुनिया 21 जून को जब श्वास अंदर भरती है तो श्वास बाहर निकाल के वो ओम का उच्चारण कर रही है। तो ऐसा एक सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य, ऐसा एक हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक वातावरण स्थापित हो, इस कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 से चली हुई ये यात्रा क्रम से आगे बढ़ रही है। अनेक आपदाएं आई, अनेक प्रतिबंध लगे, लेकिन संघ ना डरा ना रुका। आप सब स्वयंसेवकों के कारण संघ लगातार आगे बढ़ता ही रहा। आज भी हम सब देख रहे होंगे कि समाज जीवन के हमारे जो संसद सबमिट कराया गया है तो 3-3 के तिथि चलने वाली है। अभी 3-3 वाहिनियों का बताया, तो वाहिनी 1, 2, 3, 4, तो 5 लाख जो हमारी बराबर में है वो सुनना निकले। अलग से ड्रोन की व्यवस्था इसीलिए की गई, इतना पैसा खर्च इसीलिए किया गया कि आपकी अच्छी वीडियो, आपके अच्छे इसका अंदर दंड रखना है।
इसका अंदर डंड रखना है।